नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक है वाइगोत्स्की की थ्योरी, दूसरा है सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण। चलिए आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ रात 8:30 बजे बेहतरीन सीटेट की क्लास दी जाती है। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। व्हाट्सएप पर रजिस्टर करवाने के लिए सबसे पहले आपको ये नंबर सेव करना है। उसके बाद में आपको अपना नाम और साथ में लिख के भेजना है कि कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। देखिए कॉलिंग नंबर नहीं है, इस पे आप व्हाट्सएप ही करेंगे। फिर जैसे ही आपका नाम हमें मिलेगा हम आपको नंबर सेव कर लेंगे। उसके बाद में आपको हमारे व्हाट्सएप के स्टेटस दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे लोग स्टेटस लगाते हैं, उन स्टेटस के अंदर इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं नोट्स डाउनलोड करने के लिए। तो कौन कौन से नोट्स अभी तक हमने दिए, एनसीएफ के नोट्स दिए हैं जो टैग वर्ड वगैरह है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ईवीएस के नोट्स है, 10 पेजेस के नोट्स है, 15 नंबर के वहीं से आ जाएंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे आपको। इसी तरह से आपको इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा और अलग अलग तरह के जो नोट्स होते हैं और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे आपको दिए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए अगर आपको रजिस्टर करना हो तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। क्लास शुरू करते हैं हम। देखिए जो हमारा अभी चल रहा है, जो हम जिस ढर्रे पर चल रहे हैं फिलहाल अपनी एजुकेशन सिस्टम में, तो आप उसको मान सकते हो कि हमारा पर्सपेक्टिव है कंस्ट्रक्टिविज्म। उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट लोग आते हैं, एक तो होता है पियाजे और एक होता है वाइगोत्स्की। मैंने कहा था ये दोनों कंस्ट्रक्टिविज्म के एक तरह से आगे ले जाने वाले हैं, उनमें से एक है ना। तो पियाजे को तो कहा जाता है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। मैं आपको उसकी जो वीडियो है पियाजे वाली वीडियो उसमें समझा चुका हूँ। और वाइगोत्स्की को कहा जाता है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि सामाजिक रचनाकार। अब देखो इसका मतलब क्या है, इनके बीच में फर्क क्या है। मैंने आपको पियाजे वाली क्लास में बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये चीजें। क्या होता है कि पहले आपने पढ़ा होगा थॉर्नडाइक, पहले आपने पढ़ा होगा स्किनर, ठीक है, पहले आपने पढ़ा होगा पेवलोव, जेबी वॉटसन वगैरह ये भी पढ़े होंगे। वो पेवलोव वाली थ्योरी आप ये कह सकते हो कॉपीड थी। तो ये जो चीजें थी ना, ये सारे के सारे जो थ्योरिस्ट थे ये थे बिहेवियरिस्ट। बिहेवियरिस्ट यानी कि व्यवहारवादी। व्यवहारवादियों ने कुछ नहीं दिखाया, व्यवहारवादियों ने तुलना करी हमारी जानवरों से। वो ये भूल गए कि जो इंसान का बच्चा है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है जानवरों से। उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट जानवरों के ऊपर प्रूव करके दिखाए और उन्हीं को दिखा दिया कि ये इंसानों के ऊपर भी हो सकते हैं। वो क्या दिखाए, दो चीजें उन्होंने दी कि रिवॉर्ड अगर दोगे या तो कोई बंदा लालच में कोई काम कर देगा यानी सीख लेगा, उनका मानना ये था। या उसको पनिशमेंट दोगे, पनिशमेंट से वो ये काम नहीं करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा और किसी चीज को भूल जाएगा। उनका मानना ये था कि अगर भुलाना है तो पनिशमेंट दे दो, अगर सिखाना है तो रिवॉर्ड दे दो, लालच दे दो। ये वाली चीजें थी, लेकिन ये फेल हो गई। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। अमेरिका की कभी से रही है ये वाली चीज की जो हमारे यहाँ आ रहा है वो सबसे ऊपर और इस तरह से रहे, लेकिन ये चीजें फेल हो गई इनके में। ठीक है, अब हुआ क्या फिर, अब आए कंस्ट्रक्टिविज्म जो आज का ढल रहा है हमारा। आए तो अलग अलग लोग थे, बाद में और भी थे, लेकिन जिन जो अभी फिलहाल जिसपे हमारा एनसीएफ लिखा गया है या जो सारी चीजें रही हैं वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है हमारी। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अंदर अब बात करते हैं पियाजे और वाइगोत्स्की। अब ये दोनों, इनके बीच में भी एक फर्क है। इनको क्यों कहा जाता है रेडिकल और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। पियाजे का मानना और वाइगोत्स्की का मानना दोनों दोनों का ये था कि जो इंसान का बच्चा है यानी हम और आप हैं, अगर आप खुद को मानते हो मुझे मानते हो तो हम इंसान के बच्चे हैं। और हम इस तरह से सीखते हैं कि जब हम किसी चीज को कर लेंगे उसके बाद में ही हम उसको सीखेंगे, यानी एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं। कैसे सीख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है कि हम कई बार फेल हो रहे हैं, कई बार पास हो रहे हैं, उस चीज से हम सीखते जाते हैं। ठीक है, इससे हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, 70 तरह की और जो चीजें हैं वो भी बढ़ती है ना। लेकिन अब जो पियाजे था, पियाजे ये कहता था कि बच्चा अकेला बैठेगा, अकेला बैठ के वो उस चीज को सीख रहा है, वो उसको हिट एंड ट्रायल से या कैसे भी वो एक चीज सीखना चाह रहा है और वो सीखता रहेगा। 1000 बार फेल होगा, एक बार पास होगा, उससे वो 1000 बार वो चीजें सीख लेगा जिस जिस तरह से वो चीज नहीं होगी, और एक बार में वो चीज सीख लेगा जिससे वो चीज हो जाएगी। ठीक है, अब आइगोत्स्की ने ये कहा,
अब आज की पढ़ाई देखो, समझना एक चीज, आज की पढ़ाई क्या, अभी तक आप जो पढ़ रहे हो 10वीं तक जो आपको पढ़ाया जाता है, आपने कोई नई चीज थोड़ी करी है। एक्सपेरिमेंट भी साइंस लैब में वो कर रहे हो जो पहले 50 साल 100 साल पहले लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये लोग आपको एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं ना, यानी कि माहौल दे रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन साथ में एक टीचर भी रहता है कि आप कुछ गलत ना कर बैठो, है ना, कि ऐसा थोड़ी है मैडम क्यूरी की तरह अपने अपने साथ एक्सीडेंट करवा लोगे। अगर आपको नहीं पता हो मैडम क्यूरी के बारे में पढ़ना, आपको पता चलेगा, ठीक है। उनको नोबेल प्राइज जरूर मिला था, उन्होंने रेडियम खोजा था, लेकिन उनके साथ क्या हुआ था उनको आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यही बात आ जाती है कि पियाजे जो वाइगोत्स्की और पियाजे में जो फर्क है वो यही फर्क है कि पियाजे ये कहता खुद से सीखे। जैसे एडिसन ने अगर 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश करी तो वो फेल हुआ, तो ये कहते हैं कि भैया हम क्या करते हैं, वाइगोत्स्की ये कहता है, वाइगोत्स्की का अगर सिंपल एक चीज बताऊं कि मैं पहेली भी दूंगा और बच्चे को हिंट भी दूंगा। हिंट से बच्चा सोल्व तो पहेली खुद ही करेगा, क्रिएटिव बनेगा वो, लेकिन हिंट से उसको थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी, जिससे अगर वो 1 घंटे में पहेली सोल्व कर रहा हो तो वो 5 मिनट में या 10 मिनट में पहेली सोल्व करके अगली पे बढ़े। आपको सारा का सारा टाइम बच्चे की, जो बच्चे का इंपॉर्टेंट टाइम होगा वो चीज सीखने में ही थोड़ा लगा देना है जो ऑलरेडी पहले से खोजी हुई है। उसका तो दिमाग इस तरह का रखो कि वो खोजने वाला बने, ठीक है, ये दिमाग उसका रखो। अभी क्या होता है, बिहेवियरिस्ट अप्रोच की तरह आप उसको ठोकते रहते हो, उसको रटवा दी डेफिनेशन, ये करवा दिया वो करवा दिया, उससे उसका जो क्रिएटिविटी होती है और वो चीज होती है वो खत्म ही हो जाती है बिल्कुल ही। नहीं भाई, उसका दिमाग वो भी रखो, लेकिन उसका टाइम भी खत्म वही मत करो जिससे वो आगे कुछ कर ही ना पाए लाइफ में, कि कम से कम वो जब स्कूली शिक्षा उसकी खत्म हो 20-21 साल में आए तो वो अपना रिसर्च वर्क कुछ नया बनाने की सोचे तो, लेकिन 20-21 साल में कम से कम उसका ये भी पूरा हो जाए जितना वो पहले लोगों ने कर रखा है वो भी उसको पता चल जाए और उसको लगे कि उसने खुद ही बनाया है। तो वाइगोत्स्की ये कहता था, वाइगोत्स्की ये कहता था एक्सपेरिमेंट करेंगे लेकिन बच्चों को हिंट देंगे जिनसे उनका डेवलपमेंट होता रहेगा। पियाजे ये कहता था नहीं भाई, हम क्यों देंगे, पहले बच्चा मैच्योर होगा, मैच्योर होके बच्चा खुद सीख लेगा, खुद डेवलप हो जाएगा। पियाजे बोला नहीं, सॉरी वाइगोत्स्की बोला नहीं, पियाजे तुम गलत हो, हम पहले बच्चों को कहेंगे कि भैया तुम डेवलप हो लो, ठीक है, तो सॉरी तुम लर्निंग कर लो, जैसे ही तुम्हारी लर्निंग हो जाएगी उसके बाद में डेवलपमेंट तो बच्चे को होता रहेगा, मैच्योर बच्चे होते रहेंगे। इसी वजह से इन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट लर्निंग से पीछे रह जाता है, वाइगोत्स्की ने कही ये बात, जबकि पियाजे ये कहता था कि लर्निंग डेवलपमेंट के पीछे रहती है, पहले बच्चा मैच्योर होता है उसके बाद उसके हिसाब से उसकी लर्निंग होती है। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि भैया हम सिखाते रहेंगे, साथ के साथ बच्चा सीखता रहेगा खुद से, उसके हिसाब से वो मैच्योर भी होता रहेगा। आया समझ में? चलिए, अब क्या था, तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, अब जैसे ही सीटेट में अगर पूछा जाए कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के हिसाब से ये क्या होगा, या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के हिसाब से क्या होगा, या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं, तो इसका मतलब समझ लेना वो पूछ रहे हैं वाइगोत्स्की क्या कहता है, ये बात ध्यान से समझ लो, ठीक है। सोशल एक्टिविटी है लर्निंग, पता ही चल गया होगा आपको, जब सोसाइटी में सीख रहे हैं हम तो सोशल एक्टिविटी होगी, ठीक है। वाइगोत्स्की, अब वो भी बात करूंगा, इसने क्या 3 चीजें कही हैं, एमक्यू, स्कैफोल्डिंग, जेडपीटी, इनके बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, ये हमने कर ही लिया, कोग्निटिव डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन, कोग्निटिव डेवलपमेंट किन चीजों के ऊपर बेस है, इस बात को ध्यान समझ लेना, इनका ही सबसे ज्यादा बड़ा रोल है, कल्चरल टूर मीडिएट करते हैं, लैंग्वेज, कल्चर और सोसाइटी, ये 3 बड़ी चीजें हैं, ठीक है। सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इन 3 चीजों का बहुत बड़ा रोल है कोग्निटिव डेवलपमेंट में। इसी वजह से इसकी जो थ्योरी है इसको सोशो कल्चरल थ्योरी तो बोला ही जाता है, इसके साथ ही इसको कोग्निटिव थ्योरी भी कहा जाता है, संज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है, लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में। चलिए, फिर है कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर फोकस होता है इसका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कौन से टीचिंग मेथड इसने यूज किए हैं भैया, कोलैबोरेटिव लर्निंग करी है, हमने बात कर रखी है, कोऑपरेटिव करी है,
पीयर ट्यूटरिंग करिए, गाइडिंग लर्निंग करिए, रेसिप्रोकल टीचिंग करिए। मतलब इस तरह से रेसिप्रोकल टीचिंग क्या, एक बार तुम मेरे को पढ़ा दे, एक बार मैं तेरे को पढ़ा दूंगा, ठीक है, पीयर ट्यूटरिंग। अब रेसिप्रोकल टीचिंग में और इसमें होता क्या है, देखो पीयर ट्यूटरिंग और रेसिप्रोकल टीचिंग में कभी कंफ्यूज मत होना। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है, वहां जो टीचर होता है ना, कई बार टीचर प्रेजेंटेशन देने के लिए बोल देते हैं बच्चों को, प्रेजेंटेशन देने के लिए बोलते हैं, तो क्या होता है, टीचर उस क्लास में एज अ स्टूडेंट बिहेव करता है, तो वो रेसिप्रोकल टीचिंग है। आया समझ में। फिर गाइडेड लर्निंग है, गाइड करते रहते हैं लर्निंग के साथ में, जो हिंट वगैरह की अभी हम बात कर रहे थे, तो ये चीजें हैं। तो सोशल इंटरेक्शन होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कारण, ये मान सकते हो आप इस चीज को। देखो सोसाइटी और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इन्होंने किन चीजों के बारे में नहीं बात करी, अब ये हो समझ लेना, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट होंगे ना, तो ऊपर वाले तो है, ये तो पॉजिटिव है जिनके बारे में वाइगोत्स्की ने ये बात करी है, लेकिन कभी भी कंडीशनिंग के बारे में बात नहीं करी। ये कौन बात करते हैं, ये बात करते हैं व्यवहारवादी। मॉडलिंग, सोशल मॉडलिंग वगैरह के बारे में बात नहीं करी है इन्होंने। रीइंफोर्समेंट के बारे में बात नहीं करी है। प्रोब्लेमेटिक स्पीच के बारे में कभी बात नहीं करी है। ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में किसने बात की थी, पियाजे ने की थी, इन्होंने नहीं की थी। स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बारे में इन्होंने बात नहीं की है। रिवॉर्ड, एक्सप्लेनेशन, इमिटेशन, मैचुरेशन, इनके बारे में इन्होंने बिल्कुल बात नहीं की है। पियाजे ने बात की है मैचुरेशन के बारे में या ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं इंटरनलाइजेशन। अब देखो हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत यहाँ ये आ जाती है कि इसको इंटरनलाइजेशन है, इसको भी आत्मसातकरण कहा जाता है और एसिमिलेशन को भी आत्मसातकरण कहा जाता है। तो इस चीज को एक वाली जो चीज होती है, मतलब कि हिंदी के अंदर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इनके नंबर अलग अलग है, इंग्लिश के अंदर जो बात जो वो है वो अलग अलग है। देखो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज विच इज ऑलरेडी बिल्ट बाय सोसाइटी। अब देखो पियाजे का आत्मसातकरण क्या था, एक तरह से कह सकते हो वही है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट रूप में वही वो नहीं है। एकोमोडेशन क्या था, जब आप अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा अलग कर रहे थे, है ना, आपने कोई नई चीज सीखी तो उसके जब आप हूबहू कॉपी कर रहे थे तो आत्मसात कर रहे थे। तो यहाँ का मानना क्या है कि भैया रॉकेट जैसे पहले से बना हुआ है ना, तो अगर आपको जानना है रॉकेट कैसे बनेगा तो आप उसी प्रोसेस से जानोगे जैसे वो पहले से बना हुआ होगा। तो ये आत्मसातकरण था, ये इंटरनलाइजेशन है उनके हिसाब से। आया समझ में, उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो इस वजह से इसको ये माना जाता है कि ये पियाजे वाला ही आत्मसातकरण है। लेकिन प्रोसेस इनका देखा जाए तो प्रोसेस दोनों का अलग है, जो मैंने आपको बताया भी था। इसका मतलब बस इतना सा है कि जो सोसाइटी ने पहले ही नॉलेज है सोसाइटी में, वो जब आप ग्रहण करते हो, जो 12वीं तक ग्रेजुएशन तक जो बात करते हो, तो वो इंटरनलाइज करते हो आप एजुकेशन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इंटरनलाइज कैसे करोगे, समझो एक चीज को। मेन बात क्या है, पहली बात तो आपका क्या होता है, एमक्यू। एमक्यू कौन होता है, जो बंदा आपकी हेल्प करेगा, वो आपसे छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन एक चीज जरूर होगी उससे, उसके पास में, वो आपसे ज्यादा जानता होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो हमसे अधिक ज्ञान रखता हो, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, फिर वो हमें हिंट देगा, हमें क्यूज देगा। कब कब देगा, टीचिंग में भी देगा और असेसमेंट में भी देगा, मूल्यांकन में भी देगा और टीचिंग के अंदर भी देगा, पढ़ाते टाइम पे भी देगा, ठीक है। तो अब जब ये चीजें देगा तो हमारा जेडपीडी होता है। जेडपीडी का मतलब क्या होता है, आप समझो। जो पियाजे कहता था, पियाजे के में प्रॉब्लम क्या आती थी, पियाजे के में ये प्रॉब्लम आती थी, अब मान लो आप में से बच्चे हैं जो सीटेट पास करना चाह रहे हैं, है ना, आप खुद से कर लो ये कहते हैं, तो खुद से जब पढ़ते हैं तो उनके 70 नंबर आते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ आप सब 120 प्लस ला सकते हो। मैं गारंटी ले रहा हूँ, जो आप जितने भी ये लोग हैं ना जो आज मेरी वीडियो देख रहे हो, सीटेट में 120 प्लस नंबर ला सकते हो। बस उतना कर लेना जितना मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको क्या दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, या मैं आपकी ये हेल्प कर रहा हूँ। तो अभी आपके 70 आए थे और फिर आपके 120 आए, तो इनके बीच का जो गैप है ना, इसको कहते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। पियाजे के हिसाब से तो बच्चा 70 पे ही रह जाता और वो 120 पे पता नहीं 5 साल 10 साल में इस तरह से धीरे धीरे करके पहुंचता रहता। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा नहीं भाई, थोड़ी सी हमें हेल्प कर देंगे, थोड़े से हिंट दे देंगे, थोड़ी सी क्यूज दे देंगे, उसके हिसाब से हमारा बच्चा पहुंच जाएगा। तो यानी कि एक डिफरेंस होता है हर एक बच्चे में। उनका मानना ये था कि हर एक बच्चे में एक डिफरेंस होता है, जो स्का फोल्डिंग के हिसाब से आप उसको सही कर सकते हो।
जैसे कि इसी वजह से तो पियाजे की एक बुराई की जाती है उसके उसकी कि भैया उसने छोटे बच्चों को, जैसे 2 से 7 साल में बच्चा है, उसको ये कह रखा है कि वो अभी तक 7 साल तक बच्चे में एनिमिज्म रहता है। उनका मानना ये था, यानी कि भाई वो 6 साल का बच्चे को भी दीवार को लात मारता होगा, अच्छा तू चल ना, तू यहाँ से निकल, तो रो के दिखा मुझे। ऐसा थोड़ी होता है, क्यों? क्योंकि वहां पे उसका एक एमके है जिसने उसको मना किया है कि भैया ये चल नहीं सकती। देखिए सांस ले रही है क्या? नहीं ले रही ना, यहीं खड़ी दिखती है तेरे को, अभी बैठी या लिटी दिखती है दीवार। आए समझ में? अब कभी गिर जाए दीवार तो उसको कह नहीं सकते, लेकिन जनरली उसको खड़ी ही दिखती है दीवार। तो ये जो एमक्यू ने उसकी हेल्प कर दी, जो हिंट दे दिया उसको, थोड़ा सा बता दिया, इस वजह से उसका विकास हो गया। ऐसा नहीं है उसका विकास नहीं हो सकता था, उसका विकास हो सकता था, लेकिन वो ये चीजें देखना नहीं चाह रहा था। तो जो डिफरेंस था एक्चुअल परफॉर्मेंस में, और जो आगे हो सकता था उसकी एक्चुअल जो उसका स्तर है उसमें, उसको हम कहते हैं जेडपीडी, जो कि वो स्काफोल्डिंग से चेंज हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने स्काफोल्डिंग को बहुत इंपॉर्टेंट कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब वाइगोत्स्की की भी बुराई करी गई है कई चीजों में, कह रहे हैं इन्होंने कोई स्टेज वाइज कुछ नहीं बनाया। ठीक है, इन्होंने हेरिडिटी के स्टेज वाइज नहीं बनाया, इसी वजह से इनका कंटिन्यूअस में आता है और पियाजे का डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट में आता है, ये बात भी समझ रहे हैं। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटी इज इग्नोर्ड, कंट्रीब्यूशन आनुवंशिकता को अनदेखा किया गया है, ये कहना है। और सोशो इमोशनल रिलेशन होते हैं वो भी अनदेखे किए गए हैं इनके अकॉर्डिंग। तो भैया ये तो था वाइगोत्स्की। अब हम बात करते हैं सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण पर। समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण मोटा मोटी समझ लो, आप ये मानना है कि जो हमारा बच्चा आया है वो किसी ना किसी एक समाज में पैदा हुआ है। समाज अलग अलग होते हैं, ठीक है, समाज संस्कृति हर किसी की अलग होती है। हमारा इंडियन समाज अलग है, ठीक है, भारतीय समाज अलग है, वेस्टर्न कल्चर अलग है, वेस्टर्न संस्कृति अलग है। तो हर एक बच्चे को, अगर आप ऐसा थोड़ी होगा जो इंडियन बच्चा है अगर वो वेस्टर्न कल्चर में जाएगा तो वो इंडियन चीजें ही करेंगे, नहीं। अगर वो वहां पैदा हुआ है, हम सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं वो सीख लेते हैं समाज में आकर, तो उसी को कहा जाता है सामाजिकरण। ठीक है, अब इनमें से कुछ ऐसी चीजें होती है, और ये सामाजिकरण नहीं, कोई सीधी प्रक्रिया नहीं है, ये बड़ी जटिल प्रक्रिया है, इस बात को भी समझना। तो सामाजिक परिवेश को अपनाना या उसमें अपना समायोजित करना, एडजस्ट करना खुद को, तो ये सामाजिकरण है। सॉरी। और ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों रूप से होती है। प्रत्यक्ष रूप से जो आप जानबूझ के जो देख रहे हो और ये सारी चीजें कर रहे हो, अप्रत्यक्ष रूप जो आप देख नहीं रहे हो लेकिन आप पे छप रही है चीजें। ठीक है, मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूँ, एक हिडन करिकुलम होता है। हिडन करिकुलम क्या होता है? जो आप देख नहीं रहे हो लेकिन आपके दिमाग में वो चीजें जा रही हैं। इसके अंदर जो ये अप्रत्यक्ष रूप से मिली, हमारे अंदर क्या जाता है कि जो हमारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो हमारे जो बन रहे हैं, वो कि हर समाज के अलग होते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, वो भी हमारा सामाजिकरण का एक पार्ट है। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे आपको टैक्सी ड्राइवर जो मिलेगा वो लड़का ही मिलेगा। बाहर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ, वहां हो सकता है लड़की मिल जाए। तो जो वेस्टर्न कल्चर वाले बंदे को अगर आप देखोगे तो वो क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे कि बस चलाती है हमारी लड़की, भी चला सकती है, क्या दिक्कत है? यहाँ वाला इंडिया वाला जो बंदा होगा वो देख ही नहीं पाएगा इस चीज को कि लड़की भी बस चला सकती है। क्यों? कभी उसने देखा ही नहीं है। अब उसको किसी ने बताया थोड़ी है। केवल लड़के ही बस चलाते हैं, नहीं, उसने देखा ही नहीं है ऐसा अभी तक। तो दिमाग में उसकी छवि क्या बन गई? यानी कि वो क्या हो गया? कोवर्ट, अप्रत्यक्ष तरह से। एक होता है ओवर्ट जो दिखता है बाहर, एक होता है कोवर्ट जो नहीं दिखता है। कहते हैं ना कोवर्ट ऑपरेशन भी, तो वो क्या होता है? जो छुप के किए जाते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसी छुपी हुई चीजें होती हैं, ठीक है, तो वो चीज होती है। तो इट इंक्लूड कल्चरल ट्रांसमिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, एक्वायरिंग वैल्यू, बिलीव एंड एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन आपसे आप एक्वायर कर लेते हो, उनके बिलीव्स एक्वायर कर लेते हो, उनकी वैल्यूज एक्वायर कर लेते हो, तो ये समाजीकरण है। और ये हर एक कल्चर में अलग होता है, इस बात को भी समझ लेना। अब ये एनकल्चरेशन है। एनकल्चरेशन क्या होता है? प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर नॉलेज, स्किल एंड डिस्पोजिशन, जिसमें आप ज्ञान, कौशल और स्वभाव को अगर किसी प्रोसेस में आप सीख रहे हो
तो वो प्रक्रिया आपकी क्या है, एनकल्चरेशन है। आगे समझ में, कल्चरेशन क्या था, कल्चरेशन सॉरी सोशलाइजेशन क्या था, जिसमें आप वैल्यूज और ये जो सारी चीजें थी ये आपके अंदर आ रही थी कि किस सोसाइटी में हमें कैसे रहना है। एनकल्चरेशन क्या है कि वो प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम है संस्कृतिकरण, उस प्रोसेस का नाम है जिस के द्वारा व्यक्ति ज्ञान, कौशल और स्वभाव प्राप्त करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब एक चीज होती है ए कल्चरेशन पर संस्कृति ग्रहण। एक असम वाला बच्चा दिल्ली में आके रहने लग जाता है, ठीक है, तो उनकी जो कल्चर होती है ना उनमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। मैं आपको वैसे भी बताता हूँ, आपको एक चीज बताता हूँ, देखो और ये केवल उससे नहीं होते, ये आप एक संस्कृति का बंदा जब दूसरी संस्कृति में आने लग जाता ना, आज की डेट में देखा जाए यहाँ जीन्स चल रही है, जीन्स इंडिया में तो नहीं बनी थी, ये तो वेस्टर्न कल्चर था, कैसे आया, ये केवल अभी तक ये क्या था कि ये मानते थे कि हम कैसे आते हैं किसी भी कल्चर के इफेक्ट में, कैसे आते हैं कि जब हम उस बंदे से मिलते हैं, जरूर नहीं आप उस बंदे से मिलो, उस कल्चर वाली उससे मिलो, वो सारी मीडिया वाली, मीडिया भी है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि सोशलाइजेशन आपका कैसे कैसे हो सकता है। तो आप अलग अलग तरह से किसी के कांटेक्ट में आ सकते हो और वहां से वो चीज आ सकती है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, असम के अंदर हरियाणवी सॉन्ग बहुत पॉपुलर है, मैंने खुद सुने हैं, ठीक है, मेरी पोस्टिंग रही है वहां पे 4 साल 5 साल, तो मैंने वहां खुद सुने हैं ये चीजें। तो वो क्या है वहां, मतलब कि अब ये कैसे हुआ, या पंजाबी सॉन्ग दिल्ली में कैसे है, पंजाबी लोग दिल्ली में रहने लगे, उन्होंने शादी में अपने दूसरे दोस्तों को बुलाया, ठीक है, तो वहां उन्होंने पंजाबी सॉन्ग सुने, या टीवी पे आते थे लोगों ने सुने। अब नॉन पंजाबी लोग भी पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं, नॉन हरियाणवी लोग भी हरियाणवी सॉन्ग सुनते हैं, और बहुत सारे आप ऐसे काम करते हो, ठीक है, आप कैसे गुजराती सॉन्ग सुनते हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे आपका कल्चर का, ये तो एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। अब आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ, करवा चौथ का जो व्रत है, ये हरियाणा में जैसे जो जाटो वाली जो होती है, कभी अपनी दादी से पूछ के देखना उन्होंने रखा था क्या कभी करवा चौथ का व्रत, जो हरियाणा से अगर मैं बात कर रहा हूँ, या फिर आप कभी ये करोगे, ये अभी पॉपुलर हुआ है पिछले 15-20 साल में, जब टीवी वगैरह पे देने लगे कि हाँ भाई छलनी से ऐसे देखते भी हैं और ये चीजें होती हैं। ये कैसे हुई हैं चीजें, यही चीजें हुई हैं कि एक कल्चर से दूसरे कल्चर में कई बार आप उनके फेस्टिवल भी अडॉप्ट कर लेते हो, कई बार उनके रहने का तरीका भी अडॉप्ट कर लेते हो, कई बार आपने एक चीज किसी दूसरी चीज का आपने वो घर में अपना कुछ वो करते थे, अब वो तो वहां पे कुछ प्रचलन था इस वजह से करते थे, आपको बढ़िया चीज लगी, ये चीज तो अच्छी होती है, तो आप भी वो चीज करने लगे। तो ये क्या है, ये आपका सारा का सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक तरह से देखा जाए, टाई है, टाई का यूज क्या था, टाई का यूज नाक नुक साफ करने के लिए होता था, अंग्रेजों ने मार पे राज किया, आज की डेट में आप बिना टाई के किसी फॉर्मल मीटिंग में नहीं जा सकते, ये वाला चीज कर रखा है, समझ रहे हो इस चीज को जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये जो चीज होती है ये एनकल्चरेशन है, सॉरी ए कल्चरेशन है, ठीक है, एनकल्चरेशन तो जब हम अपना वो सीखते हैं किसी भी कोई नॉलेज वगैरह वो लेते हैं, कौशल लेते हैं कुछ, ठीक है, तो ये ए कल्चरेशन है, यानी कि जब एक दूसरी कल्चर अपनी कल्चर के ऊपर कुछ अफेक्ट डालती है। फिर आपका आता है सोशलाइजेशन एजेंट। तो हमारे दो तरह के सोशलाइजेशन एजेंट होते हैं जिस तरह से हम समाजीकरण हमारा होता है, वो कौन कौन से, या तो प्राइमरी होंगे या सेकेंडरी होंगे, मोटा मोटी इसी तरह से हमने वो करा है। प्राइमरी कौन से होता है, प्राइमरी सोशल एजेंट वो समझ लो जिनको आपके माता पिता आपके 2 साल तक के बच्चे के आसपास भटकने देने जा रहे हैं, यानी आप जब छोटे बच्चे थे ना, छोटे भी बिल्कुल शिशु अवस्था में थे, 2 साल तक के थे, तब आप जिस बंदे से मिल लिए होगे वो आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट है, और जब आप किसी से बाद में बड़े होके मिले हो वो आपका सेकेंडरी है। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है बताता हूँ। प्राइमरी के अंदर मेनली हमारे फैमिली आती है, और नेबरहुड, नेबरहुड भी कई बार ये सेकेंडरी में मान लेते हैं, कई बार प्राइमरी में मान लेते हैं, तो ये दोनों में हो सकता है। लेकिन नेबरहुड के अंदर भी क्या चीजें हैं कि जो बहुत ही क्लोज रहा हो, कई बार होता है ना पड़ोस वाली दीदी आपको खिलाने आ जाती थी, तो वो आपका है, ठीक है, या फिर फैमिली ही हमारा प्राइमरी है, इस बात को समझ लेना, ठीक है। अब सेकेंडरी में क्या है, नेबरहुड, मीडिया, सोशल, जो बाद में आप बड़े होके जहां जाने लगे हो, तो वो आपका सेकेंडरी है। फिर इसी तरह से सोशलाइजेशन एजेंसी एजेंसी होती है कुछ, जो एक तो होती है हमारी
ये कह सकते हो पैसिव। एक होती है एक्टिव। एक्टिव वाली कौन सी होती है, जहां आपको जाके सोशल इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। कौन सा इंटरेक्शन का, सोशल इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। और एक होती है पैसिव एजेंसी, जहां आपको सोशल इंटरेक्शन नहीं होता और वहां आप कोवर्ट तरह से चीजें सीखते हो, कोवर्ट तरह से यानी छुपी तरह से सीखते हो। लाइब्रेरी किस तरह से बैठना है, किसी से आप बात तो नहीं कर रहे लेकिन आप सबका ध्यान रख रहे हो, उनके बिहेवियर को देख रहे हो और खुद के बिहेवियर को भी देख रहे हो। ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई एक ब्रोबन फेयर, पता नहीं इसका नाम तो मैंने कभी याद किया नहीं, लेकिन उन्होंने इस तरह का कुछ लिख के दिया था। एनसीईआरटी क्लास एनसीईआरटी क्लास 11th के 4th चैप्टर से है ये। ठीक है, ये डायग्राम जो मैंने कॉपी किया है तो वहीं से उठाया है, आप भी वहां से जाके देख सकते हो। बाकी इसको समझा देता हूँ ये क्या कहता। मैंने तो बस इसका नाम ये था, कोई बड़ा सा नाम आ जाए और मेरे से बोला ना जाए तो वो यही है, इसी का है। ठीक है। अब है क्या इस चीज में, बता देता हूँ। इस थ्योरी में बेसिकली आपको अलग अलग पोर्शन में बांटा गया है। मेनली देखा जाए तो पांच पांच है ना। तो पांच अलग अलग पोर्शन में बांटा गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब आपको क्या बांटा गया है, आपका सोशलाइजेशन कैसे होगा, सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा, बेसिकली ये चीज थी। ठीक है। कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट आप ये कह सकते हैं इसको। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने मेनली कहा था कि भैया व्यक्ति आप बीचो बीचो। अब इनके अलग अलग सिस्टम बताए थे उन्होंने। ठीक है। पहला सिस्टम कौन सा था जी, जिसको वो नाम लेते हैं माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम, ठीक है भैया, समझना इस चीज को। माइक्रो हिंदी में लघु मंडल। माइक्रो क्या है हिंदी में, लघु मंडल। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो सीधे सीधे वो बंदे हैं कि आपकी आपसे कौन कैसे बात कर रहा है। ठीक है। आपका स्कूल कैसा है, आपका पीयर कैसा है, आपका नेबरहुड, मतलब कि आपसे रिलेशन किसी भी बंदे के कैसे हैं, उसका प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ेगा, उनका मानना ये था। ये पहली बात समझ लो इसको। माइक्रो सिस्टम यानी कि इमीडिएटली आपसे जो बंदा जितना ज्यादा बात जो जिस तरह से बात कर रहा है उसका प्रभाव आपके ऊपर उतना ज्यादा पड़ेगा, लेकिन केवल उस चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के अंदर हमने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही इसके अंदर आ गए, लेकिन केवल यही चीजें नहीं है, इनके अलावा भी चीजें हैं। इनके अलावा एक चीज होती है मीसो सिस्टम। मीसो सिस्टम क्या होते हैं, मीसो सिस्टम आपके होते हैं जो आपका आप ये कह सकते हैं कि आपके रिलेशन, रिलेशन कौन से, कि आपके मान लो टीचर का और पेरेंट्स का कैसे रिलेशन है, उसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। आपके पेरेंट्स का, मम्मी पापा का आपस में कैसा रिलेशन है, उस पर आपका व्यवहार, उसका आप पर प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हो, मतलब कि आपका मम्मी पापा आपसे प्यार से बात करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो आपका लघु मंडल में आ गए। लेकिन वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं या आपस में प्यार करते हैं, वो कहाँ आते हैं, मध्य मंडल में आते हैं। इस बात को समझ लेना। फिर आपका आता है बाह्य मंडल यानी कि एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम वो होता है जो आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कभी भी नहीं करेगा। इसमें भी लोग आ गए जो आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप पे प्रभाव है उनका। उनका कैसे प्रभाव है, इस चीज के अंदर कौन कौन आएगा, इस चीज के अंदर आएगा आपका मास मीडिया आएगा। मास मीडिया जो टीवी वगैरह आप देख रहे हो, फेसबुक आप देख रहे हो, वो आपके डायरेक्ट टच में नहीं है। ठीक है। लेकिन वो आप देख रहे हो, टीवी में देख रहे हो कि हाँ अच्छा ये चीज ऐसे हो रही है, ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो वो आपको ये जो चीजें होती है ऐसी ऐसी आपको चीजें दिखने लग जाएंगी, वो आपके आते हैं एक्सो सिस्टम में। या फिर आपका और भी काफी सारी चीजें हो सकती हैं। ये आपके एक तरह से ये कह सकते हो कि सोशल सेटिंग होती है। एक्सो सिस्टम आपका सोशल सेटिंग क्या होती है कि आप कहाँ रह रहे हो, इसके अंदर आपकी ये भी हो सकती है आपके पेरेंट्स की जॉब क्या है। पेरेंट्स की जो जॉब है वो क्या है, पेरेंट्स की ट्रांसफरेबल जॉब है। ट्रांसफरेबल जॉब है तो उनका ट्रांसफर होता रहता है। तो जब ट्रांसफर होता रहेगा तो वो किस चीज के अंदर आएगा, देखो, तो वो सब आपका आएगा एक्सो सिस्टम में। एक्सो सिस्टम में मतलब मेनली होता क्या है, ट्रांसफर की वजह से बच्चे का स्कूल हर बार बदल जा रहा है। ठीक है। तो हुआ तो उसके पिताजी का ट्रांसफर है, लेकिन फर्क उसके ऊपर किस चीज के ऊपर आ रहा है, उस बच्चे के ऊपर फर्क आ रहा है, जिस जो बच्चा है। ठीक है। उस बच्चे के ऊपर फर्क पड़ रहा है कि अच्छा ट्रांसफर हो गया,
मेडिकल फैसिलिटी आपके लिए कहाँ भेजते हैं आपको, ठीक है। कोई घर में बीमार हुआ तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक तो उसको देखने जा रहा है बच्चा, और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखने जा रहा है। तो बच्चे के लिए तो नहीं था ना वो चीजें देखे बनाने के लिए, या ऐसा तो नहीं था कि गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाए हैं कि बच्चों का यहाँ पे सोशलाइजेशन होगा, ये होगा, डेवलपमेंट होगा। वो तो दूसरे पर्पज के लिए थे, लेकिन फर्क बच्चे के ऊपर पड़ गया। आगे समझ में? तो ये क्या है, ये भी एग्जॉस्ट सिस्टम में आता है आपके ऊपर, कि डायरेक्टली नहीं, ठीक है। ये यानी कि एक तरह से देखा जाए तो माइक्रो क्या था, दोबारा रिपीट करता हूँ। माइक्रो क्या था, जब बच्चे से डायरेक्टली कोई वो कर रहा है, स्कूल ऐसा है कि जो उसको ज्यादा होमवर्क दे रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है, वो माइक्रो में आ गया, ठीक है। फैमिली ऐसी मिल गई, फ्रेंड्स ऐसे मिल गए, बहन भाई ऐसे मिल गए, वो सब माइक्रो में आ गया। मीसो में क्या आ गया, उनका आपस का रिलेशन कैसा है। आपके पिताजी आपके एक दोस्त से बहुत चिढ़ते हैं, आया समझ में, कि वो चाहते नहीं है कि वो बैठ पाए, तो उस चीज से आपके डेवलपमेंट पे फर्क पड़ेगा। और ये सारी चीजें, आपकी मम्मी आपके टीचर से लड़ती हैं जाके कि मेरे बच्चे को क्यों मारा या मेरे बच्चे को क्यों डांटा, और तो उससे आपके डेवलपमेंट पे फर्क पड़ेगा। आपके पिताजी का ट्रांसफर आ गया, ठीक है, कुछ इस तरह का होगा जो हुआ किसी और के साथ में है, लेकिन फर्क आप पे पड़ेगा। पता चला आपके भाई भाई का नाम काटते किसी कारण से स्कूल से, उससे आपके घर में टेंशन बन गई। समझ रहे हो, नाम भाई का कटा है, टेंशन घर में बनी है, टेंशन में फंस आप गए, तो वो किस चीज में आ जाएगा, वो एक्सो सिस्टम में आ जाएगा। फिर आपका आता माइक्रो सिस्टम, वो मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम बाह्य मंडल। बाह्य मंडल क्या हो रहा है, आप कहाँ रह रहे हो, कल्चर, कौन सी कल्चर में रह रहे हो, कौन सी विचारधारा में रह रहे हो, कौन सी कास्ट से हो, कौन से धर्म से हो, ये जो चीजें होती हैं, ये आपकी आइडियोलॉजी, बिलीफ, आपके ट्रेडिशन, इन सारी चीजों का के ऊपर जो फर्क आता है, वो किससे आता है, वो आता है मैक्रो सिस्टम से, ठीक है भाई। एक चीज होती है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम के अंदर क्या चीज है, कोई ऐसी घटना हो गई जिसने आपकी जीवन की धारा प्रवाह ही बदल दी। कोई ऐसी बड़ी सी घटना हो गई, ठीक है। मम्मी पापा में लड़ाई रहती थी, ठीक है, उनका बीच का रिलेशन खराब था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घर में डेली कलह होता था, तो वो आ गया मीसो सिस्टम में। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हो गई कि एक दिन उनका डाइवोर्स हो गया, यानी वो वन टाइम इवेंट, एक टाइम पे ऐसा हो गया कि उससे वो आप पे सारी उम्र की एक छाप छोड़ गया। उसकी वजह से आपका ये हो गया, किसी की मम्मी पापा की डेथ हो गई, या कुछ इस तरह का हो गया जिससे चेंज ही हो गई आपकी घटना। या आप ये कह सकते हो, अभी आप बहुत जो लड़कियां हमारी देख रही होंगी, तो हो सकता है 21-22 साल में उनकी शादी हो गई हो, तो उनकी जो डेवलपमेंट जिस तरह से हो रही थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। अब वो मैरिड है, वो 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चों की माँ है, वो अब पढ़ाई कर रही है उस हिसाब से। तो ये जो चीजें होती हैं इस तरह से आपकी, ये आपका आ जाता है घटना मंडल में। कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा काल, कोई ऐसे काल में बच्चा पैदा हुआ, उस टाइम पे लड़ाई चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, घर में घुस के उनको रहना पड़ता था, उसको नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो आपका क्या है, वो आपका घटना मंडल होता है। आगे समझ में? तो बेसिकली ये चीजें थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये आपका टॉपिक खत्म हो गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कल, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो भाई, ट्रेंडिंग में तभी आएंगे यूट्यूब पे। धन्यवाद।